मैं कई साथियों के ये सुन रहा हूँ रोज़ मेरे पास फेसबुक पे, ट्विटर पे, है ना, और व्हाट्सएप पे कॉल्स और मैसेज, कई ऐसे मैसेज आते हैं हर रोज़। और उनकी ये डिमांड रहती है कि भैया वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी, सर वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी। तो मैं आपको एक बार और संज्ञान में ला देता हूं, क्योंकि जब तक ओबीसी वर्ग के जो बिना किसी कारण के या जिस याचिका के कारण रोके थे वो याचिका रद्द हो गई है, तब तक वो वाले पद, वो यानी ओबीसी वर्ग के रुके हुए पदों पर प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती है, तब तक के कोई भी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी, कोई भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। साथियों, किसी भी वर्ग, ओबीसी कैटेगरी के साथ साथ अदर कैटेगरी के साथी भी सोच रहे हैं कि कम से कम वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाए, उसमें हमारा क्या दिक्कत है, क्योंकि हम तो उस कैटेगरी में नहीं आते। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तब तक वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो सकती जब तक ओबीसी वर्ग के पद वो रिलीज नहीं हो जाते। ठीक है, तो प्रक्रिया स्टार्ट होने का एक सबसे बड़ा माध्यम है, वो है ओबीसी वर्ग के पद रिलीज होकर प्रोसेस से स्टार्ट होना। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, इसके लिए निरंतर ओबीसी वर्ग के साथी और बाकी संघर्ष जारी है। माननीय हाईकोर्ट ने भी कई बार कहा है, अभी हाल ही में कहा है कि आपने जब याचिका खारिज हो गई है तो आप उन पर नियुक्तियाँ क्यों नहीं दे रहे हैं। अभी हाल ही में माननीय हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। तो आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी, कितनी क्लियर होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकती तब तक ओबीसी वर्ग के जो पद होल्ड अनहोल्ड होकर प्रक्रिया होने का माध्यम ही अब वो बचा है बस। और मैं आपको बता दूं, किसी भी वर्ग में हमने तो यार हम सब ने हर वो संघर्ष करके देखा है और वो संघर्ष किया है जिसको गवर्नमेंट की उस नीति ने सफल नहीं होने दिया, जिसके कारण हमारी प्रक्रियाओं को बीच बीच में इन विसंगतियों के कारण और जानबूझकर होल्ड किया गया और पदों को रोका गया, जिसके कारण ना तो पदवृद्धि संभव हो सकी ना कुछ। ये सिर्फ वर्ग 3 से संबंधित नहीं है। अगर हम मामला देखें तो वर्ग 1-2 किसी में भी पद नहीं बढ़ाए गए। 18 वाली भर्तियों के अभ्यर्थियों ने प्रयास किया, 23 वाले भी कर रहे हैं। प्रयास करना तो ज़रूरी है कि हम सब ने प्रयास किया है, प्रयास करना, लेकिन सरकार अपना बचाव करने के लिए एक ऐसा मामला उलझा देती है कि आपस में ही मतलब अदर कैटेगरी के लोग या फिर ओबीसी कैटेगरी के लोग आपस में ही उलझे रहें और एक दूसरे के पर कमेंट करते रहें और एक दूसरे के लिए लड़ते रहें और पदवृद्धि की भी कोशिश करें तो पदवृद्धि हम ना कर पाएँ और हम बहाना बना दें कि इस समय आपके जो मैटर हैं वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं और आपके जो मैटर हैं वो माननीय हाईकोर्ट में चल रहे हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया तो क्लियर कर देता हूँ मैं अपने सभी साथियों को बार बार कि जब तक अनहोल्ड होकर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक वेटिंग लिस्ट जारी होना या फिर उसको क्लियर होना या फिर कुछ अन्य प्रोसेस स्टार्ट होना बिल्कुल मुश्किल है। कुछ भी नहीं करेंगे तब तक अनहोल्ड पद होकर उस पर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती। तो ये सिर्फ ओबीसी वर्ग के लिए नहीं है, ये रुकावट अन्य वर्गों के सभी अभ्यर्थियों के लिए भी है कि जब तक पद होल्ड हैं, जब तक प्रक्रिया रुकी ही इस होल्ड के कारण ही है, होल्ड का बहाना बना के है जो रोका गया है प्रक्रिया के साथ। इसने बहुत जो है विभाग ने बहुत बड़ा बचाव किया है कि इस पर कुछ बोल ही नहीं पाएगा कोई, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के वो अपने अनहोल्ड के लिए लड़ते रहेंगे और अदर कैटेगरी के सब चुप रहेंगे, जिससे हम ना तो पद वृद्धि करेंगे और ना ही कोई वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो आगे अब देखना है क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सबको बता दूँ, बड़े दिन ध्यान से सुनना, बड़े इत्मीनान से सुनना कि अब कुछ नहीं हो पाएगा जब तक पद अनहोल्ड होकर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती। तो बड़े ध्यान में बिठा लीजिए कि प्रक्रिया स्टार्ट हो, जल्द से जल्द होल्ड के जो पद हैं वो रिलीज हों, तब जाके कुछ होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी कि जब तक अनहोल्ड होने के बाद प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होती, प्रक्रिया स्टार्ट होना ही अनहोल्ड होना है, अनहोल्ड होके ही प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक है, जब विभाग की जो प्रोसेस है ना वहीं से स्टार्ट होगी, जब अनहोल्ड होके जारी हो जाएगी। ये बड़े बार मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सुन लीजिए, बार मुझे कोई ये कमेंट ना करे कि भैया वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, प्रयोगशाला का क्या होगा। काफ़ी कमेंट देख चुका हूँ मैं, काफ़ी उनके मतलब सवाल भी आते हैं, काफ़ी के क्वेश्चंस रहते हैं, काफ़ी लोगों का कहना रहता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक पद अनहोल्ड नहीं हो जाती, अनहोल्ड की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक कोई वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो कोई ज़्यादा परेशान ना हो कि वेटिंग लिस्ट क्लियर कैसे होगी, कब होगी और प्रयोगशाला की प्रक्रिया कब होगी। तो मैंने प्रयोगशाला के बारे में भी मैंने आपको सब बता ही दिया है कि प्रक्रिया में क्या
अर्ज चलने आ रही हैं और किस कारण वो नहीं हो पा रही है। हालांकि माननीय हाई कोर्ट के कई ऐसे आदेश हैं जिसमें कहा गया है कि प्रयोगशाला की भर्ती को किया जाए, है ना। इसमें विभाग और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अभ्यर्थियों की जागरूकता भी निरंतर जारी है और माननीय हाई कोर्ट से भी वो पूरी गुहार लगा रहे हैं, साथ ही कुछ लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि संशोधित होने के बाद, राजपत्र संशोधित होने के बाद, सामने आने के बाद क्या होता है और फिर वेटिंग लिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, वेटिंग लिस्ट कैसे चालू होती है। तो एकदम से वेटिंग लिस्ट क्लियर होना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं होगी। तब तक ओबीसी के रुके हुए पद अनहोल्ड होकर उन पर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती। मतलब वेटिंग लिस्ट हम ये समझ लेंगे कि तब हो सकती है जब पहले ओबीसी कैटेगरी के बचे हुए पदों पर प्रक्रिया स्टार्ट हो, तब जाके अदर कैटेगरी का कहेंगे कि वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होने की संभावना है और उसमें ओबीसी अभ्यर्थियों की भी वेटिंग लिस्ट होने की क्लियर होने की संभावना रहेंगी। लेकिन कब रहेंगे, तब प्रक्रिया स्टार्ट होगी। प्रक्रिया स्टार्ट कब होगी, जब पद अनहोल्ड होने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू होगी तब। ठीक है, तो बाकी और कुछ भी नहीं, ये क्लियर कर दिया मैंने कि वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ क्लियर नहीं होगी जब तक ओबीसी वर्ग के पद अनहोल्ड नहीं हो जाते और उन पर प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, धन्यवाद।